जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं डॉक्टर सैयद तनवीरुल हसन। आज हम जो केस आपको दिखा रहे हैं ये है अड्डर एडिमा का केस। एडिमा बेसिकली होता है कि फ्लूइड का बॉडी के अंदर एक जगह पे इकट्ठा हो जाना, उसको कहते हैं हम एडिमा। अड्डर एडिमा में जो फ्लूइड है वो अड्डर के अंदर इकट्ठा हो जाता है, इसको अड्डर एडिमा कहते हैं। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, जिसमें पहली वजह जो होती है वो विरासती होती है। अगर माँ को है तो अल्टीमेट जो बच्चे होंगे उनको होगी। तो इसके अलावा एक और वजह होती है कि जानवर जब बंधा बंधा एक जगह पे खड़ा रहे, तो ये मोस्टली फर्स्ट कवर में ज़्यादा होती है, तो उसमें ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो अगर उसकी एक्सरसाइज नहीं है तो इसके बाद एंड पे कुछ ऐसे होते हैं फार्मर जो बहुत ज़्यादा खुराक देते हैं इसको। उस बहुत ज़्यादा खुराक की वजह से, एक्सेसिव खुराक की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है इसमें ना। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि माँ के पेट में बच्चे का जो साइज़ है वो ज़्यादा हो जाता है। एक और वजह ये होती है कि एंड पे आके इसको बहुत ज़्यादा मिनरल मिक्सचर दिया जाता है, और मिनरल देते हैं, नमक इसको बहुत ज़्यादा खिलाते हैं, उस वजह से भी इसमें फ्लूइड बहुत ज़्यादा एक्युमुलेट हो जाता है। तो अगर हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो इसको हम इसमें से दूध को निकाल भी सकते हैं, और इसको दूध निकालने से ये होगा कि अब हमें बाद में कॉन्शियस होना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद सूतक का मसला हो सकता है। तो अब हम इसको, ये थोड़ा सा जानवर डरा हुआ है फील्ड में, क्योंकि रिस्ट्रेन करने का तरीका वो जगह नहीं होती है हमारे पास। तो ये डरा हुआ जानवर है, इस थोड़ा सा हम इसको क्या कहते हैं रिस्ट्रेन वगैरह करके ना, तो आपको दिखाते हैं बेसिकली कि ये एडिमा और मास्टाइटिस में कैसे फ़र्क कर सकेंगे। ये देखें, ये एडिमा जो है इसकी नाफ तक आ चुका है। ये देखें, नाफ के अंदर ये ऐसे है कि नरम है, पानी भरा हुआ है। अब जब हम इसको दबा रहे हैं यहाँ पे तो एक डिप सा बन रहा है। ये देखें, हमारे अंगूठे वाली जगह पे तो अंदर एक डिप बन गया है। तो ये फ्लूइड जो है वो साइड पे हो गया, और वहाँ पे जगह हट गया है फ्लूइड साइड पे, तो वहाँ पे एक डिप सा महसूस हो रहा है हमें। ये देखें, ये भी हम इसको जब चेक कर रहे हैं, ये तो दबाते हैं तो ये इतना ज़्यादा सख्त भी नहीं होता। ये दोबारा आपको दिखा रहे हैं। तो अगर मास्टाइटिस में यही फ़र्क होता है कि मास्टाइटिस साड़ू में बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, इसमें जो है सख्त नहीं होता। इसको जब दबाएंगे तो ये थोड़ा सा गढ़ा बन जाता है। तो ये इसमें और मास्टाइटिस में जो है फिज़िकली जब हम हाथ लगाएंगे उसमें हमें ये फ़र्क पहले पहले फ़ील होगा। तो अब ये देख लें, बिल्कुल क्लियर हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल वाज़े तौर पे ना। तो अगर अब ये हो जाए बहुत ज़्यादा, तो एक तो मैंने आपको बताया है कि इसका दूध हम निकाल सकते हैं। दूसरा ये है कि इसको हमने मसाज करना है, एक्सरसाइज करवानी है जानवर को थोड़ी सी, और मसाज करना है। मसाज भी दिन में 2 मरतबा आप कर सकते हैं। अब मसाज कर किससे सकते हैं, उसमें हम ले सकते हैं क्योलिन पोल्टस मिलती है, विंटोजिनो मिलती है, और आयोडेक्स। इन तीनों में से हम कम से कम 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक भी इसका मसाज करें आहिस्ता आहिस्ता, है ना, तो उससे भी फ्लूइड जो है अपनी पुरानी जगह पे चला जाता है ना। तो अब इसका ट्रीटमेंट, अब ये देखें स्क्रीन पे हमने दिखा भी दिया है। ये अगर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए तो फिर हम जानवर पेन भी फील करता है, तो उसमें फिर हम इसको पेन किलर देते हैं। उसमें कीटोजेक्ट, ये देखें कीटोजेक्ट डायूरेटिक्स देते हैं। उसमें जो है लासेक्स की टैबलेट भी यूज़ कर लेते हैं, इंजेक्शन भी यूज़ कर लेते हैं। तो बेसिकली ये पेन किलर, और इसके अलावा एक कलमी शोरा देते हैं हम, वो भी पानी में मिला के, वो भी एज आ डायूरेटिक के काम करता है। तो ये बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम एंटी एलर्जिक में एवल भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये तीनों इंजेक्शन जो हम लगाते हैं, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं।